एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों से बातचीत आज आज से नहीं होता है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीड करती हूँ। बहुत लोगों से बातचीत बहुत सालों से होता है। हाँ, मैं बात बहुत कम बोलने वाली इंसान हूँ, कम लोगों से मिलते हैं हम। हर किसी से मिलना, बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब बोले तो वन वर्ड पे मैं बंगाली में हम लोग बोलते हैं असामाजिक, तो मैं असामाजिक हूँ। सामाजिक प्राणी प्राणी सामाजिक प्राणी मैं नहीं हूँ। मुझे कम बोलना, खुद के साथ बात करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो लेकिन मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड जो है वो ब्लेसिंग है मेरे लिए। वो बहुत सामाजिक है और उनके लिए मैंने बहुत लोगों से मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है उनकी और डिफरेंट ड्रामा है उनके। और उसी के कारण, क्योंकि मेरी एक बेटी है और वो छोटे थे तो मैं उनको कोई नौकर के हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने घर पे पढ़ाना शुरू किया। और क्योंकि वो बहुत एक अच्छे टीचर है, टीचर ऐसे एक गुरु है जो कि अभी चलो मैं उसके बारे में उसका डिफिनेशन देने के लिए ये वीडियो नहीं है, पर वो अलग तरह के इंसान हैं। लाखों के भीड़ में आप उसको अलग कर सकते हो, तो नॉर्मल बात है कि वो एक अलग तरह के गुरु है। तो उनके अंडर जब हमने टीचिंग शुरू किया तो नॉर्मल बात है कि मुझे थोड़ा बहुत स्टूडेंट मिल ही गया। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को, अब मेरे थोड़ा बहुत स्टूडेंट को छोड़ के मैंने उनके बहुत सारे स्टूडेंट की एनर्जी के साथ परिचित हुए, बहुत डिफरेंट ड्रामा देखे लाइफ में। अभी शादी का 23 साल हो चुका है, तो लाइफ जो मेरी एज है, तो लाइफ में बहुत रिश्ते नाते देखे, तो बहुत तरह की एनर्जी देखे, ड्रामा देखे। और ये रिश्ते नाते मैं तो अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव सबसे भागती थी। मुझे पसंद नहीं होता था किसी से मिलना जुलना, तो पर मेरे हस्बैंड जो है वो, उनके लिए मैं बहुत सारे रिश्ता मिला मुझे। मैं सबके भाभी और वो फैमिली का बड़ा बेटा, और मैं अपने फैमिली का छोटे बेटी, एकदम से छोटी और वो एकदम से बड़ी। और मैं बोलती हूँ हर वक्त ये कि हर ट्विन फ्लेम जर्नी सेम नहीं होता। तो मेरी जो ट्विन फ्लेम हस्बैंड है, उसके साथ मेरी ये 23 साल में चाहे जितना लड़ाई झगड़ा हो जाए, कभी ब्रेकअप नहीं हुआ। और इन 23 सालों में मैं 23 दिन अपने मायका जाके
23 डेज़ का चावल, दाल चावल नहीं खाया उधर का। मतलब इतने सालों में मैंने इतना दिन भी अपने मायके जाके नहीं खाया। तब समझ सकते हो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चाहे तूफ़ान आ जाए, चाहे बहुत कुछ हो जाए, थर्ड पार्टी हमें बर्बाद कर देने के बारे में सोचे, बहुत कुछ हो जाए, पर हम एक साथ हैं। तो इसीलिए बहुत सारे एनर्जी को मैंने बहुत करीब से देखा। और टैरोट रीडिंग करते हुए मैंने बहुत डिफरेंट केसेस देखती हूँ, और लाइफ में इतने झड़, इतनी तूफ़ान उठा तो बहुत सारे एनर्जी को देखे हैं। तो उनमें से एक एनर्जी को लेके मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे जान पहचान का भी एक है, और एक मेरे क्लाइंट भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना, हीलिंग लेते हैं, डिप्रेशन पे जाते हैं, एंजाइटी पे जाते हैं, और वो डिप्रेशन और एंजाइटी का मेडिसिन लेते हैं, और बहुत पैसा खर्च करके हीलिंग लेते हैं। तो उस हिसाब से दिखे तो मैंने अपना खुद का सर 5 बार फोड़ी मैंने, और 5 बार जो मैंने मेरा सर फोड़ा खुद अपना। अभी तो मैं ये सब नहीं करती हूँ, अभी तो भोले ने मुझे बहुत बैलेंस दे दी है। मेरे अपने थॉट पे, मेरे अपने सोल को वो खुद अपने हाथों से वो रिपेयर कर रहे हैं। अभी भी बहुत कम बाकी है उनका मेरे ऊपर। अभी भी वो मुझको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं, वो ताकि मैं उनसे मिल जाऊँ, उनसे मेरी अच्छी तरह एक बाप बेटी का रिश्ता फाइनली एकदम, मतलब फाइनल तो है, पर इसीलिए क्योंकि फाइनल है कि मैं उनके साथ मिल जाऊँ, तो वो मुझको काबिल कर रहे हैं, उस काबिल। तो अभी भी उनका बहुत काम है, और वो उनका काम मरते दम तक, मतलब मेरे मरते दम तक रहेगा। मुशुकराज तो रहेगा, उनका ये काम मेरे मरते दम तक रहेगा। वो मेरे ऊपर ये उनका चलेगा काम। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं बहुत साल पहले जो इतना कुछ सहा, और झूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कोई अगर मुझको छोटा सा झूठ भी बोल देता था तो मैं बहुत उत्तेजित हो जाती थी, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए झूठ बोलना क्या इतनी ज़रूरी है, और वो भी अपनों से। अगर अपने को ट्रस्ट ना कर पाए, जिसके साथ 365 डेज़ 24/7 रहते हैं, अगर उस उसकी हर बात को हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और उससे बात करते हुए अगर हमको सोचना पड़ता है कि उन्होंने 10 बात बोला, उनमें से कितना गलत है, कितना झूठ है, और कितना उन्होंने मुझे सही बोला, तो रहने का मतलब ही नहीं बनता। वो उस रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं कोई भी अगर मेरा, जिसको मैं अपना समझती हूँ, अगर वो मुझे झूठ बोलता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन था कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तो आप भी मुझे कभी भी झूठ मत बोलना। तो बहुत एक्सपेक्टेशन होता था। हालांकि बहुत सालों से मेरे फैमिली में कोई हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। वो मेरे कारण सब ने झूठ बोलना छोड़ दिया। मतलब मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी, हम तीनों एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलते। पर एक टाइम था, छोटी छोटी झूठ, बहुत छोटी छोटी झूठ
जो हर ये लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल है। मुझे वो छोटी छोटी झूठ जो मजाक मजाक में भी पसंद नहीं है। तो वो बोलते थे कि मुझे मजाक पसंद, मतलब मैं मजाक नहीं समझती हूँ, समझती थी, मैं मजाक नहीं समझती थी, वो बोलते थे। तो जो भी हो, उन्होंने वो मजाक मजाक में या मजाक नहीं, पर हाँ छोटी मोटी झूठ है वो भी वो मेरे से बोलना छोड़ दिया। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे हुए कि मैंने 5 टाइम्स मैंने अपना सर फोड़ा, और बहुत भारी भारी चीज़ों से फोड़ा अपने ज़िंदगी में। और वो अगर भोले का और तारा माँ का कृपा ना रहता तो अभी तक तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का थर्ड पार्टी है। तो बहुत सारे थर्ड पार्टी जो है उनका जो और वो थर्ड पार्टी कुछ अपना भी है, बाहर का भी है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम दिए ताकि हस्बैंड वाइफ में बहुत कुछ हो जाए, हम लोग अलग हो जाए, ट्रस्ट इशू क्रिएट करने की कोशिश की, पर कभी ट्रस्ट हिला नहीं, ना मेरा मेरे हस्बैंड के ऊपर, ना मेरा हस्बैंड का मेरे ऊपर। और ये सारे बहुत कुछ हुआ। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बहुत सारे मेडिसिन लेना मेरे लिए उचित है। एक बहुत खूबसूरत पंछी है, मतलब जब मैं ये वीडियो करने के लिए इधर आई बैठी तब से मैं देख रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट के पंछी इधर आ रहे हैं, और मैं उनको देती हूँ चावल खाने के लिए। पर इस टाइम इतने सारे पंछी आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट के। जो भी हो, आई एम ब्लेस्ड बाय भोले। तो मुझे दवा लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं डॉक्टर के पास ज़िंदगी में गिन गिन के गई हूँ। मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। तो उस हिसाब से मुझे डिप्रेशन एंजाइटी का मेडिसिन 23 साल से लेना चाहिए था। 23 नहीं, कम से कम 20 साल से तो लेना चाहिए ही था, है ना। तो मैंने अब खुद को हार्ड भी किया बहुत बार, ऐसा ऐसा हार्ट किया, 5 बार अपने सर को फोड़ा। और पूरे लाइफ में शायद 3-4 बार मैंने सुइसाइड करने की कोशिश की। मतलब बचपन से लेके शादी होने के बाद वो 16, 17, 18 साल, ये जो टाइम था, तो टोटल टाइम में मैंने शायद 3 से 4 बार मैंने, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ मैंने सोचा, बहुत बार ट्राई किया, 3-4 बार ऐसा बहुत कुछ किया। लेकिन मैंने कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कभी भी एक दवा भी नहीं लिया, कभी भी मेरी आँख के आंसू किसी को नहीं दिखाया, ना अपने मायके वालों को दिखाया, ना मेरे माँ को कुछ बोला। क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड वाइफ हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम दोनों को मिलके सही करना है, और हमने किया भी बहुत एक दूसरे, मतलब सिर्फ मैंने काम नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत काम किया, इनर वर्क किया। उनके इनर वर्क का प्रोसेस अलग है, मेरी इनर वर्क का प्रोसेस अलग है, पर हमने किया। उन्होंने बहुत कुछ मेरे अंदर जो गलत है उसको सुधारा, मैंने कुछ उनके अंदर जो गलत था उनको सुधारा, पर हमने किया, एक दूसरे को ठीक किया। पर किसी से हमने जाके नहीं बोला, ना मेरी माँ से मैंने कुछ बोली, ना मेरे आँख के आंसू जो है ना, वो तो गंगा जल है। मेरे आँख के आंसू मेरे आँखों से गिरती नहीं है, भोले ऐसे हाथ पे लेते हैं और अपने जटा के अंदर समाहित कर लेते हैं मेरे आँख के आंसू को, वो तो गंगा जल है।
वो तो नष्ट ही नहीं होता। वो तो मेरे भोले के मेरे भोले तो चाहते ही नहीं है कि मेरे आँख के आंसू मिट्टी में गिरे। वो तो गंगा जल है। तो भोले ने मुझे बहुत संभाला। भोले ने मुझको बहुत संभाला। तारा माँ ने बहुत संभाला, माँ काली रूप में, तारा रूप में। तो क्यों लेते हैं लोग दवाई, एंजाइटी के मेडिसिन, डिप्रेशन के मेडिसिन, हीलिंग लेने के लिए इतना मोटी मोटी रकम खर्च करते हैं। आप जितना अपने दुख को समझते हो, जितना आपके आत्मा आपको प्यार करते हैं, क्या कोई आपके दुख को इतना समझ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं? जितना आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स आपको हीलिंग दे सकते हैं, क्या कोई दूसरा आपको उतना हीलिंग दे सकते हैं? मैं हर वक्त बोलती हूँ ध्यान करो, मेडिटेशन करो, क्यों नहीं करते हो? अगर ध्यान मेडिटेशन करते हो तो अपने आत्मा से जुड़ते हो, मतलब खुद से जुड़ते हो। अगर ध्यान मेडिटेशन करते हो तो जो सुप्रीम पावर है, जो भी जिसके ऊपर आपकी आस्था है, जो ये यूनिवर्स की पावर है, जो वाइट एंड गोल्ड रे है, उसके साथ आप जुड़ते हो, आपको हीलिंग मिलता है। आप खुद को हीलिंग दे सकते हो और इतनी काबिल बन सकते हो मेडिटेशन के थ्रू कि आप दूसरों को ना अपने शब्दों से हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, दूसरों को आप रास्ता दिखा सकते हो। हम सब में शिव है, हम सब में शक्ति है, हम ही शिव है, हम ही शक्ति है, पर वो सोया हुआ होता है हमारे अंदर। हमको उनको जगाना होता है और उसके लिए तो यूनिवर्स की पूरी शक्ति आपको हेल्प करेंगे, फुल फोर्स देके। सिर्फ आपको एक कदम आगे लाना है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मुझको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। जिसके ऊपर आस्था है, मेरे बाबा भोले, बाबा श्री रामचंद्र, बाबा विष्णु, श्री कृष्णा, माँ दुर्गा, माँ काली, तारा माँ, बजरंगबली, गणेश बाबा, माता सरस्वती, मतलब जिसके ऊपर आपकी आस्था है, आप उनका एक मंत्र लेके आप मेडिटेशन करो। नहीं तो भोले का वो सिर्फ ओम, ओम में बहुत शक्ति है। एक छोटा सा ओम, उस पे कितनी शक्ति समाहित है, आप अगर नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे। क्यों नहीं करते हो? मुझे नहीं मालूम कि मैंने तो अपने वर्ड्स, अपने शब्दों से बहुतों का हीलिंग ये रीडिंग से पहले भी बहुत दी है। मैंने अपना प्रॉब्लम किसी से नहीं शेयर किया, पर मैं बहुतों का प्रॉब्लम जिसका जैसा हो सुन के उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश हमेशा की है। वो मैं बचपन से करती थी, एकदम स्कूल से। वो मैं थी सबके बहुत चहीते, मतलब स्कूल में कम दोस्त थे, जितने थे उतने काफ़ी थे। वो अपने प्रॉब्लम बोलते थे, मैं उनके साथ बात करके सॉल्यूशन क्या हो सकता है अच्छी तरह एकदम मैच्योर दीदी बन के, सेम एज है पर हाँ, मैं प्रोवाइड करती थी उनको हीलिंग। पर मैंने कभी अपने प्रॉब्लम के लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला।
मैंने अपने माँ से कभी कुछ नहीं मांगा मेरे प्रॉब्लम के लिए कि माँ मुझे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, अब बोलो मैं क्या करूँगी। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी देखो तो मेरे माँ क्या है ना, अगर हफ्ते में 2 दिन झगड़ते हैं तो वो 2 दिन का झगड़ा उनके पास वो मैसेज जाएगा। पर अगर हर हफ्ते में हम 5 दिन प्यार कर रहे हैं, वो 5 दिन का प्यार मेरे माँ के सामने नहीं जाएगा, है ना। तो झगड़ा क्यों हम उनके सामने लाए। हम तो 5 दिन खुशी खुशी रहते हैं ना, हफ्ते में 2 दिन झगड़ते थे, और उसके बाद महीने में 1 दिन झगड़ते थे, उसके बाद साल में 2 दिन झगड़ते थे। मतलब झगड़ा मतलब वो जो धमाका, वो छोटा मोटा झगड़ा नहीं, ठीक है। तो रहना मुझे मेरे हस्बैंड के साथ है, और ये मैं 100 गुना श्योर थी कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और इस प्यार को समझना मेरे माँ की बस की बात थी नहीं। अभी भी वो प्यार के मामले में बहुत कच्ची है। क्या होता है अनकंडीशनल लव, अभी भी मेरे माँ को नहीं मालूम। हस्बैंड वाइफ में प्यार वो बहुत एक धागा है जो बहुत मजबूत भी है, बहुत कमज़ोर भी है। आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने पार्टनर के साथ मतलब पूरे दुनिया का सबसे हैप्पी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हो, नहीं तो आप अपने पार्टनर के साथ रह के पूरे दुनिया का सबसे अनहैप्पी दुखी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो। ये सोचने की बात है कि आप किस तरह चीज़ को ले रहे हो। मेरे हस्बैंड एकदम मतलब जब यंग थे तब से लेकर आज तक वो बहुत खूबसूरत है। हर एज में उनका ब्यूटी चेंज हुआ है, पर ब्यूटी बिगड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है। जब जैसा एज था उस एज में ही वो इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है कि बहुतों ने उनको पसंद किया। बहुत लेडीज़ उनके साथ रिश्ता बनाना चाहा, पागल हो गए, और वो सारे लेडीज़ मुझको बहुत ज़्यादा ना शत्रु समझने लगे कि क्यों मैं उनकी वाइफ हूँ, वो बन सकते थे। पर क्या है ना कि मेरे हस्बैंड जैसे है वैसे ही उनको मैंने एक्सेप्ट किए थे। वो जैसे है, जिस तरह है। हाँ, कुछ चेंजेस तो लाइफ में होना ज़रूरी है। हर एज में चेंजेस आते हैं। आप अपने 16 मतलब एज ऑफ 16 पे आप जिस तरह रहते थे उस तरह आप अपने 20 साल की उम्र में नहीं रह सकते हो, और जब आपका एज 25 है तब कुछ और एक समय रहता है। उसके बाद 30, 35, 40, 50, मतलब हर एज में चेंजेस आता है। तो वो कुछ चेंजेस तो ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन के, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच समझ के अगर हम किसी लड़के को प्यार करते हैं तो वो प्यार नहीं होता है, वो सौदा होता है। और मैं और मेरे हस्बैंड कभी कैलकुलेटिव थे नहीं। मैथ्स पे हम दोनों ही कच्चे हैं। हमने ज़िंदगी को लेके बहुत बड़ी जुआ खेली है। एक दिन बोलेंगे गप्पे गप्पे में, ऐसे ही वीडियो बना के। तो हमने जुआ खेली है अपने ज़िंदगी के साथ, क्योंकि हमने प्यार किए थे, और हमने कभी प्यार किया है, चोरी नहीं की। वाह। तो छुप छुप के आहे भरना क्या, अरे प्यार किया तो डरना क्या। बेपनाह प्यार किया है हमने। तो जैसे मैं थी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सेप्ट की,
जैसे वो थे हमने उसे एक्सेप्ट किया। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमने किया है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने की है। अगर कुछ हमने सेक्रीफाइस किया है तो कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने ज़्यादा सहा है और उन्होंने कम सहा है। मैं ये अगर बोलूँगी तो नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। जितना ट्रिगर उन्होंने मुझे दिया है उतना ट्रिगर मैंने भी उनको दी है, तभी उनका भी प्रोग्रेस हुआ है, मेरा भी प्रोग्रेस हुआ है, ग्रोथ हुआ है। आज मेरा जितना भी ग्रोथ है, जितना भोले का मुझे ब्लेसिंग मिलता है, उसका लिए मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है। तो मैंने भी उनको ट्रिगर दी है, इसीलिए उनका भी बहुत ग्रोथ हुआ और उन्होंने भी मुझे दिया तो मेरा भी हुआ। उनके कारण मुझे बहुत रिश्ते मिले जिन्होंने हार्ट किया, क्योंकि मैं तो सारे रिश्ते नाते से दूर भागती हूँ। मैं हर जन्म में ये एक जन्म पे नहीं है, जितना भोले ने मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाया है, मैंने मेरे मैक्स टू मैक्स जन्म पे मैंने रिश्तों से भागा है। और शादी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये सब कुछ मैं इग्नोर करती थी। तो इस जन्म में भी मेरा यही इच्छा था बचपन से कि मैं शादी नहीं करूँगी, पर भोले की तो कुछ और इच्छा थी कि मुझे फाइनली ये गृहस्थ जीवन में उनको बांधना है और ये मेरा जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना है। तो ये एक अलग स्टोरी है। तो मेरे कारण तो मैं कोई रिश्ता ऐसा कुछ था नहीं कि जो मुझे हर्ट करे, क्योंकि मैंने तो सबको अपने से अलग करके रखा था। और जो 2-3 रिश्ते को मैं प्यार करती थी, मेरे अपने समझती थी, जो कि मेरे बहुत ही मैं भोले प्लीज़, मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगी, कुछ भी मैं काटूँगी नहीं, जो रियल है वो रियल है। मैंने जो 2-3 रिश्ते को अपनाया था, मेरे खुद के रिश्ते मायके से, उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी, इतनी दुख दी। कैसे लोग कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हस्बैंड से जो भी मुझे रिश्ता मिला, उन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ किया। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे करियर, मैं एक पिंजरे में बंधी हुई पंछी, मुझे उड़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने नहीं सोचा। और मेरे हस्बैंड अपने लाइफ में, उनको मैंने बोला कि आप फाइट करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे हूँ। तो हमने मिलके बहुत कुछ सहा, लेकिन कभी भी हमने डिप्रेशन की गोली नहीं खाई। कभी हमने डॉक्टर के पास नहीं दिखाया अपने आप को। हाँ, सर फोड़ी मैंने 5 बार, इतने बड़े बड़े ताले से 4 बार, और एक बार वेस्ट बंगाल में शील नोड़ा है, जिससे मसाला को पेस्ट करते हैं, मतलब मिक्सी नहीं, शील नोड़ा, जो बंगाल का है उनको मालूम है। तो वो जो नोड़ा है पत्थर का होता है, बहुत बड़ा और लंबा,
टाइम मैंने उसको अपने पीछे बहुत ज़ोर से मारा था। भोले की कृपा है, सर फोड़ा, हाँ ब्लीडिंग हुई, पर मैं कभी एक स्टिचिंग के लिए भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। बहुत लोगों ने बोला हॉस्पिटल जाओ, स्टिचिंग करेंगे, इंजेक्शन ले लो। मुझको नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना। मैंने वो घर पे खुद अपने आप को हीलिंग दी, खुद उसको मैंने ठीक किया। इसके लिए भोले की कृपा और माँ तारा माँ की कृपा बहुत है। उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, उन्होंने बहुत संभाला, हमारे स्पिरिट गाइड एंजल उन बहुत कुछ झेला। बाद में अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि फ़ाइट हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ दुख झेला ही नहीं। भोले ने ये सारे दुख झेला है, भोले ने ये सारे फाइट किया है हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी में। हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे गाइड एंजल, जिन्होंने इतने साल हमारे लिए काम किया, हमारे साथ रहा और सारे सिचुएशन से उन्होंने फाइट किया ताकि हम निकल पाए। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सिर्फ फल भोगते हैं। वो फाइट करते हैं, अनकंडीशनल प्यार देते हैं, वो हमारी ज़िंदगी की स्थितियाँ बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उससे जो सुख मिलता है हम उसे भोगते हैं। तो बहुत लोगों को ये गाइडेंस समझ में आता है, बहुतों को नहीं आता है, पर वो कोशिश उनका रहता है कि आप समझो। तो आप कैसे समझोगे ये सारी चीज़? हाँ हाँ पता है, चलो। तो उसको समझने के लिए आप उनकी साइन को समझो कि वो आपको जो साइन देते हैं। कोई भी चीज़ लाइफ में यूं ही नहीं होता है, अचानक से कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान है। तो क्यों हो रहा है उसको जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, वो क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं वो डेविल का है, वो थॉट दिमाग से आता है। जो पॉजिटिव थॉट आता है वो ईश्वर का है, वो एंजल का है, वो दिल से आता है। तो उस पॉजिटिव थॉट को समझो, उस साइन को समझो। बर्ड्स, नंबर्स, फेदर्स, बहुत कुछ है, उनको समझो, उनका मीनिंग क्या है। सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन करो। जो मेडिटेशन नहीं करते वो ईश्वर की जो बहुत बड़े ब्लेसिंग और मिराकल है ना, उसको समझ ही नहीं पाते। मेडिटेशन करो। जो क्वेश्चन तुम दूसरों को पूछते हो ना, उसका आंसर तो तुमको खुद मिलेगा। तुम खुद उस आंसर को ना ले पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे। पूजा पाठ पे मन नहीं है ना करो, पर कम से कम पहले 10 मिनट, 5 मिनट, फिर 10, 15, कम से कम 1 घंटे का मेडिटेशन, या ठीक है आधे घंटे का। उसके बाद आपका खुद ब खुद हो जाएगा 1 घंटा। कम से कम शुरू कर दो। पहले 5 मिनट से तो शुरू करो, पर रेगुलर करो। टाइम जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, पर करो। बहुत कुछ और भी बोलना था, पर क्या है ना, इतने सारे कामकाज होते हैं ना पूरे दिन कि बहुत सारे चीज़ जो है वो दिमाग से हट जाता है, और जब आते हैं तब काम पे बिजी रहते हैं। भोले को बोला कि भोले भूल गई मैं सब कुछ, तुम जितना याद दिलवाओगे मैं उतना ही बोलूँगी आज के वीडियो में। तो ठीक है। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाय, लव यू ऑल।